नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। 13 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो यदि इसके पहले के आपने 1 से 12 तक सफलता सीरीज नहीं देखे हैं तो आप सभी सफलता सीरीज अवश्य देख लेंगे। और यदि आप बाद में भी जुड़ते हैं तो सफलता सीरीज के सारे पीडीएफ को लेकर के जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि सफलता सीरीज का सारा पीडीएफ यदि आप बना लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी पीडीएफ को यहाँ से परचेज करके अवश्य बना लीजिएगा सफलता सीरीज के। ये यहाँ पर लगभग 30 सीरीज लगभग चलेंगे, तो इन सभी सीरीज को आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा और जरूर। इसके पीछे के 40 प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है, जो किताब का है। बहुत कम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इसमें से भिड़ेगा, तो इसको भी आप लेकर के जरूर यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिए। कहीं भी बाजार में नहीं जाइए ज़्यादा, समझे। बाजारू किताब कोई भी आपके काम के लायक नहीं होने जा रहा है, सिर्फ नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए यहाँ से और उसका वीडियो देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं। 13 के यहाँ रीजनिंग का है। तो देखिए, पहला है विषम युग्म का चयन करें। देखिए ये प्रश्न आएगा ना कि विषम युग्म का चयन करें, यानी इसमें करना क्या होता है। देखिए विषम युग्म का जब भी चयन करने के लिए आएगा तो आपको बता देते हैं, उसमें से कोई चीज़ ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। ठीक है, जो सबसे अलग होगा उस नियम को आपको छांटना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस पहले वाले को देखिएगा, ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, यानी लगातार अंग्रेजी का अक्षर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला को हम जब देखते हैं तो अगला में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। ये भी लगातार अक्षर से चल रहा है, अंग्रेजी का लगातार अक्षर है। ठीक है, यानी ई। और अगला देखिएगा, ई है, एफ है, एच है, आई है। देखिए ई हुआ, फिर एफ हुआ, फिर देखिएगा यहाँ पर जी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जी होना चाहिए था, तब एच होना चाहिए था, उसके बाद आई होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर चच्चर अक्षर से मिलके बना हुआ है। तो विषम मैंने देखिए इसमें से कौन ऐसा है जो सबसे अलग हो जाएगा। तो ए बी सी डी ये तो लगातार अक्षर से बना हुआ है, बी सी डी लगातार, तो ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं। लेकिन यह जो है चारों ऑप्शन में से सबसे अलग है। तो जो सबसे अलग होता है, जो सबसे ऑड होता है, देखिए उसी को आपको छांटना पड़ता है। तो उसी को कहते हैं विषम युग्म, ऑड पेयर। ठीक है, ऑड पेयर यानी सबसे अलग कौन है। ठीक है, सबसे अलग इसमें कौन दिख रहा है। तो इसमें अगर 4 ऑप्शन रहता तो 3 को एक जैसे नियम पर आधारित होते हैं और एक जो होता है सबसे अलग होता है, उसी को विषम युग्म छांटना कहते हैं। एक प्रश्न इससे आपके एग्जाम में रीजनिंग में रहेंगे। चले फिर है
विषम युग्म का चयन करें। ये भी वही चीज़ है, इसमें कौन एक ऐसा डिजिट है जो सबसे अलग है, बाकी तीन को जो है इसमें एक समान होगा, आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे अलग डिजिट इसमें जो होने वाला है वो कौन है आपका। तो देखिए सबसे अलग डिजिट होने वाला है विषम युग्म का चयन करें। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 91 को देखिएगा तो यह कितने से विभाजित है, तो ये 7 वाले से विभाजित है, 7 से 13 बार में 91 कट जाता है। ठीक है, 84 को भी देखिएगा तो ये भी 7 से डिजिबल है और कितने बार में है, 12 बार में है। और 42 को भी देखिएगा तो ये भी 7 से कटता है और कितने बार में, 6 बार में। यानी 91 भी 7 से कटता है, 84 भी 7 से कट रहा है और 42 भी 7 से, 7 वाला सीरीज चल रहा है। लेकिन 55 जो है वो किससे कटेगा, 5 से 11 बार में कटेगा ना, इसलिए यह सबसे क्या है, ऑड है, सबसे अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, फिर है विषम युग्म का चयन करें। अब इसमें देखिएगा आपको बताना है कि इसमें क्या अलग हो रहा है, इसमें क्या कुछ अलग हो रहा है आपको देखना है। ठीक है, नज़र को पारखी रखिएगा, दिमाग को शार्प रखिएगा। रीजनिंग यही कहता है कि प्रेजेंट तुम्हारा दिमाग क्या है, प्रेजेंट एकदम दिमाग को खुलासा रखिएगा, किसी भी तरह बात को नहीं सोचिएगा, जरूर आपका बनेगा। तो चलिए देखते हैं 12-24, 7-14, 14-28, 13-39, क्या इसमें कौन कौन युग्म समान है और कौन कौन युग्म एक नियम पर है और कौन सबसे अलग है, वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो 12 दूनी की 24 होता है, एकदम याद रखिए, 12 दूनी की 24। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो 7 दूनी की 14 होता है, यहाँ पर भी देखिएगा तो 14 दूनी की 28 होता है और यहाँ पर देखिएगा तो 13 तिया के 39 होता है। देखिए इसमें भी 2 से गुना किया गया है, इसमें भी 2 से गुना किया गया है, इसमें भी 2 से गुना किया है, यानी ये तीनों एक नियम पर आधारित हैं। लेकिन ये डी जो है वो सबसे ऑड है, सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 3 से गुना किया गया है। तो यही होता है विषम युग्म कि मिल रहे हैं कुछ और एक नियम पर, 3 गो एक नियम पर चल रहे हैं और एक वो जो है सबसे अकेला अलग चल रहा है, तो वही होता है ऑड, कौन सबसे अलग इसमें कर रहा है। तो ये डी नंबर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला है विषम युग्म का चयन करें, विषम युग्म का चयन करें। ठीक है, विषम युग्म का चयन करें, आपको यहां पर बताना है। चलिए अगला है, फिर से यहां पर देखिएगा विषम युग्म का चयन करें। विषम युग्म, इसमें कौन विषम है, सबसे अलग है, आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है जो सबसे अलग, जैसे विटामिन ए है रतौंधे, विटामिन बी है बेरी, विटामिन सी है सूखा रोग और विटामिन ई है प्रजनन क्षमता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल सही है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये विटामिन से रिलेटेड है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो प्रजनन क्षमता होता है वो उसमें कमी पड़ता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही यहाँ पर मिलान किए गए हैं। लेकिन विटामिन सी वाला जो सी नंबर देखिएगा, इसका मिलान गलत है। विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी नामक रोग होता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है सूखा रोग, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसमें सबसे अलग जो ऑप्शन मिलान किया गया था वो सी नंबर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध है धन से, राजा से, मुद्रा से या धातु से। देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बार पूछा गया है, रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत बहुत बार आया हुआ प्रश्न है सब जगह। तो स्वेटर जो होता है वो किससे बनता है बताइए, ऊन से बनता है। ठीक है, स्वेटर किससे बनता है, ऊन से बनता है ना। तो सिक्के का वही संबंध है, तो सिक्का किस चीज़ से बनता है, न धन से बनता है, न राजा से बनता है, न मुद्रा से बनता है। सिक्के जो होती है वो कांस्य धातु से बनाई जाती है। ठीक है, किससे बनाई जाती है, धातु के सिक्के बनते हैं। सिक्के किसके होते हैं, धातु के होते हैं, तो सिक्के जो होते हैं धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो मुद्रा, सिक्का को मुद्रा हम लोग कहते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन बनाए जो जाते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं, कांस्य धातु के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 13 और उसके साथ संबंधित है 169 से, तो 17 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 13 है, तो ये क्या है बताइए, 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर क्या हुआ, 169 हो गया। तो 13 और 69 क्या है, 169 एक दूसरे से स्क्वायर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी तरह से अब देखिएगा 17 है, तो 17 है, तो यहाँ पर जब 13 था तो यहाँ 13 का स्क्वायर हुआ, अब यहाँ 17 है तो
17 का स्क्वायर होगा ना। तो 17 का स्क्वायर देखिए, आप लोग को हम बहुत पहले से हिंट्स करते आ रहे हैं कि कम से कम 30 तक का स्क्वायर एकदम याद रखिए, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है, ठीक है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी 17 गुने 17 कीजिएगा, 7 सत्ते 49 हो गया, 1 सात 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच गया, 17 बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 119 हुआ। अब इसमें 17 बच गया, 9 7 1 8 और 1 1 2, 289 हुआ ना। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 289 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग तो आप 15 में 15 लाने वाले हैं, बस डेली जुड़ जाइए। और डेली आपका रीजनिंग का क्लास शाम को चल रहा है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग एकदम आना ही आना है आपको, ठीक है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो झारखंड क्या है, यानी उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो झारखंड का संबंध जो ऑप्शन दिया गया है नीचे उसमें किससे होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं हम लोग, तो लखनऊ है। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर चुनना है झारखंड की राजधानी कौन आएगी, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी पटना, दिल्ली, रांची या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कलम कलम लिखना, कलम क्या है, लिखना। तो चाकू क्या करेगा, ठीक है, गोली मारना, सब्जी काटना या कोई नहीं, ठीक है। तो कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, कलम लिखने का काम करता है। तो चाकू क्या करता है, फलों या सब्जियों को काटने का काम करता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन किससे होगा, काटना से होगा। किससे हो जाएगा, काटना से, यानी चाकू जो है वो काटने का काम करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कुट भाषा में माइंड को NGOE लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में नेफ्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए, कुट भाषा बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो उसके लिए क्या करना है, कुट भाषा के लिए उसका जो है क्या सीरीज का मिलान करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है माइंड, ठीक है, क्या लिखा गया, माइंड, MIND। माइंड को क्या लिखा जा रहा है, माइंड को जो लिखा जा रहा है ना उसको नीचे लिख लीजिएगा। क्या लिखा जा रहा है बताइए, N, फिर क्या लिखा जा रहा है, J, फिर क्या लिखा जा रहा है, O, और फिर क्या लिखा जा रहा है, E। देखिए, इसमें जो संबंध होगा वही संबंध आपको अगला कुट भाषा के लिए भी करना है। तो देखिए, इसमें लगातार सीरीज चल रहा है, अंग्रेजी अक्षर का लगातार है, IJLM, M के बाद क्या होता है, N लगातार है, I के बाद क्या होता है, J हो जा रहा है, N के बाद क्या होता है, O हो रहा है, और D के बाद क्या होता है, E। लगातार अक्षर चल रहा है ना, किसी प्रकार का कोई गैपिंग न बढ़ाया गया है। तो अगला में भी इसी तरह का लगातार अक्षर आपको बना देना है, ठीक है, यही कोडिंग है। तो नेफ्ट को क्या लिखा जाएगा बताइएगा, नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट को। चलिए ठीक है, N के बाद क्या आएगा बताइए, O आएगा ना, E के बाद क्या आएगा बताइए, F आएगा ना, F के बाद क्या आएगा, G आएगा, और T के बाद क्या आएगा, U आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी OFGU, OFGU किस में है बताइए, OFGU जो है आपका B में है। क्या है, OFGU किस में ऑप्शन है, B में है, यानी राइट आंसर आपका B ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यदि किसी कुट भाषा में स्कूल को UEJQQN लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। चलिए अबर कुट भाषा को देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हो रहा है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए नहीं सॉरी, अभी स्कूल को लिखना है, किसको लिखना है, स्कूल को, ठीक है। तो स्कूल की बात हम करते हैं, SCHOOL, यही है ना। स्कूल को क्या लिखा जाता है, तो देखिए लिखा जाता है U, फिर क्या लिखा जाता है, E, फिर क्या लिखा जा रहा है, J, फिर क्या लिखा जा रहा है, Q, फिर क्या लिखा जा रहा है, Q, और एक है 8, यही है ना। अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, और इसमें जैसा होगा वही अगला में करना है। तो बताइए SU कितना का अंतर चल रहा है, तो अंग्रेजी अक्षर को पढ़िए, STU, एक का अंतर चल रहा है ना, T छूटा हुआ है। चलिए अब देखिएगा, C के बाद E दिया हुआ है, यानी D इसमें छूटा हुआ है ना, D छोड़ दिया गया है, एक अक्षर छोड़ दिया गया ना। अब H के बाद देखिएगा, तो H के बाद J दिया हुआ है, मतलब कि क्या छोड़ा गया, तो I छोड़ा गया ना, एक अक्षर छोड़ दिया गया। O के बाद Q आया है, मतलब एक अक्षर P छोड़ा गया है। O के बाद Q आया है, मतलब एक अक्षर P छोड़ा गया है।
एल के बाद एन आया है, मतलब एक अक्षर एम छोड़ा गया। इसका मतलब है कि ये जो कोडिंग का सिस्टम बना है वो एक एक अक्षर छोड़ करके आपको लिखना है। जब लगातार चलेंगे तो बीच एक अक्षर छोड़ देना है। तो चलिए अब हम नियम को समझ गए। तो हमको लिखना है स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा यही हमसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अक्षर छोड़ेंगे। तो बताइए एस के बाद क्या होता है टी, तो टी को छोड़ेंगे तो लिखेंगे यू। टी के बाद क्या होता है, एक अक्षर छोड़ना है आपको, टी के बाद यू लिखेंगे क्या चीज, यू को छोड़ेंगे भी को लिखेंगे। यू के बाद क्या होता है भी डब्लू, ठीक है, तो भी को छोड़ देंगे डब्लू को लिख देंगे। ठीक है, फिर डी के बाद क्या होता है ई एफ, ई को छोड़ेंगे एफ को लिखेंगे। ई के बाद क्या होता है एफ जी, तो ई के तुरंत बाद वाला छोड़ देना है एफ, तो लिखना है यहाँ पर जी। एन के बाद क्या होता है एल एम एन ओ पी, ठीक है, तो ओ को छोड़ देना है पी को लिख देना है। और टी के बाद क्या होता है यू, तो यू को छोड़ेंगे भी को लिखेंगे। यानी यू भी डब्ल्यू एफ, यू भी डब्ल्यू एफ जी पी भी, ये किस में है, तो ये देखिए आपका फर्स्ट में है यू भी डब्ल्यू एफ जी पी भी। इसी तरह से देखिए कोडिंग डिकोडिंग में रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, एक कभी बढ़ सकता है, एक घट सकता है, एक आगे हो सकता है, मैंने नियम संगत होगा और उसी नियम संगत पर अगले बार लिखना पड़ता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से करेगा वो आपको वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, ये रटने की चीज़ नहीं है। अब देखिए फिर यदि किसी कुट भाषा में ऑनर को रोनर लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में फील को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें हो रहा है, दिमाग लगाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो ऑन एच ओ एन ओ यू आर को क्या लिखा जा रहा है, तो लिखा जा रहा है इसको देखिएगा आर, फिर यू, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ, फिर एच। क्या हो रहा है देखिए, तो जस्ट उल्टा हो रहा है, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में हो रहा है। देखिए जस्ट उल्टा सजा हुआ है, उल्टा सजा हुआ है ना, उल्टा सजा हुआ है कि नहीं सजा हुआ है, उल्टा। तो आपको भी उसी को उल्टा कर देना है, यानी जो बाएं से दाएं लिखा हुआ है उसको दाएं से बाएं लिख देना है, केवल इसमें ये संबंध बन रहा है। तो जिसमें जैसे संबंध बनेगा वैसे ही आपको बनाना है। तो फील को क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा है, एफ डबल ई एल, फील, फील को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी इधर से चल रहे थे, अब हमको किधर से चलना है, तो दाएं वाला को बाएं से लिख देना है, दाएं से बाएं। तो एल पहले आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है, फिर ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर एफ आएगा। यानी जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया और जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया, यानी लीफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, लीफ लिखा जाएगा। लीफ किस में है, तो लीफ देखिए आपका बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग देखिए अभी भी आप तैयारी नहीं किए हैं ना शुरू, तो रीजनिंग का तैयारी शुरू कर दीजिएगा ना, यहाँ से 10 दिन भी क्लास आप कर लेते हैं ना। तो रीजनिंग में तो आपको पक्का बता रहे हैं कि 15 में 15 आना ही आना है। रीजनिंग बहुत अच्छे होते हैं और रीजनिंग सबके लिए कॉमन है यहाँ पर, इसलिए 15 आप जरूर उठा लीजिएगा। डेली आपको रीजनिंग यहाँ पर शाम को आपको कै बजे मिल जाएगा, तो डेली रीजनिंग शाम को आपको 8 बजे यहाँ पर मिल रहा है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 4, 16, 64, 256 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या इसमें संबंध चल रहा है, देखते हैं। 4 के बाद 16 हो रहा है, चार चौके कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना, फिर 64 हो रहा है, तो 16 में फिर कितना से हम गुना कर दिया, 4 से कर दिया, 16 चौके 64 हो गया ना, फिर 64 से गुना कर दिया 4 में, तो कितना हो गया, 256 हो गया ना। अब 256 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए 256 को हमने 4 से गुना कर लिया, देखते हैं क्या आता है। 4 छक कितना हो गया बताइए, 24 हो गया ना, 4 पचे 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, यानी कितना आ रहा है, 1024 आ रहा है, और 1024 ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बस एक सीरीज को समझते रहना है, और ये संख्या जो श्रृंखला जो है ना, इससे आपका 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाइएगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला को जरूर दिमाग को पार के रखिएगा और पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, इससे आप लोग का आकलन है तो आप लोग को थोड़ा ईजी ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 2, 6, 12, 20, 30 क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, 32 आंसर होगा, 34 आंसर होगा, 42 आंसर होगा या 46 आंसर होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सबसे पहले 2 से 6 जा रहा है, यानी 2 में क्या किया जा रहा है आप बताइएगा। तो देखिए 2 में यहाँ जो है आपको 4 जोड़ा जा रहा है, 2 में क्या किया जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है ना। ठीक है, फिर 12 हो रहा है, मतलब 6 में क्या जोड़ा जा रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है,
फिर 20 और 12 से 20 यानी कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है। यानी देखिए एक बार 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, तो अब क्या जुड़ेगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर अब बता भी रहा है 20 और इसमें 30 जुड़ने के लिए कितना हुआ 10, यानी 4 6 8 10, तो आगे क्या जुड़ेगा। अब देखिए श्रृंखला आपको खुद दिमाग में आ रहा है कि आगे 12 हमको जोड़ना है, तो 30 में 12 जोड़ना दीजिए, तो कितना हो गया 42 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही देखिए इसका राइट आंसर हो गया। रीजनिंग आ रहा है आपका 15 में 15, सिर्फ यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो जुड़ करके तैयारी कर लीजिए। रीजनिंग का तो सब सब्जेक्ट में आपको बहुत ही अच्छा नंबर पकड़ाने जा रहे हैं, बस जुड़ करके तैयारी कीजिए, आप लोग कहीं और नहीं। यहाँ पर देखिए सारा जेएसएससी का आया हुआ प्रश्न है, आपको झारखंड में पूछा गया प्रश्न है, आपका तो मान लीजिए आकलन है, जबकि यहाँ नौकरी उन लोग इसको दे करके ले लिए हैं, ठीक है। तो आप भी तैयारी में रहिए, आपको भी मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 2 4 12 24 72, अगला क्या होगा आपको बताना है, 140 होगा, 144 होगा, 180 होगा या कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें करिश्मा चल रहा है, क्या कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए 2 से 4 हम देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो रहा है, ठीक है। अब 4 से 12 देखेंगे तो 4 तिया के 12 हो रहा है। अब देखेंगे 12 से 24 तो 12 के 2 से गुना हो रहा है, फिर 24 से देखेंगे 72 तो 3 से गुना हो रहा है। देखिए गुना उना थोड़ा बहुत एकदम कंप्लीट रखिए, एकदम लेवल को लो नहीं रखना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिमाग को दौड़ाइएगा तो रीजनिंग तो 15 में 15 आएगा ही। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या करिश्मा चल रहा है, एक बार 2 से गुना तो एक बार 3 से गुना, एक बार 2 से गुना तो एक बार 3 से गुना। तो अगला बारी किसका है, तो अगला बारी अब 3 आ गया था तो अब 2 के गुना का बारी है। 72 में 2 से गुना कीजिए ना, 2 दूनी की कितना हो गया 4 और 7 दूनी की 14, 144 हो गया ना। 144 ही तो इसका आंसर होगा। 144 कहाँ पर है, ढूंढिए, 144 बी में है। अब मारिए टिक, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर आप आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 16 है, आगे क्या आएगा, जेएसएससी का प्रश्न है, इधर उधर का नहीं है झारखंड में। अब देखिएगा इसको संबंध ठहराइए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 ये 4 का स्क्वायर हो गया ना। तो चलिए अगला देखिएगा, ये अगला आप देखिएगा, इसमें कहीं से भी संबंध कुछ भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन रेगुलरिटी रहना चाहिए। 3 है तो 3 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा बताइए ना, 9 का स्क्वायर होगा ना, नहीं होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा ना। 81 किस में है, बी में है ना, तो बी ही इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग को डेली रीजनिंग का क्लास यहाँ पर शाम को 8 बजे प्रोवाइड हो रहा है, आप सभी डेली शाम को जुड़ करके देख सकते हैं, क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर सारे। और आपको तो एक बात हम बता ही दे रहे हैं कि जेसीईआरटी का पीडीएफ तो जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, एक बार विश्वास करके, और नहीं तो काया पलट भी हो सकता है, क्योंकि जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आपको चैप्टर वाइज हमने बना दिया है, आप सभी अभी कभी ले करके जरूर पढ़ लीजिएगा नोट्स और वीडियो को। वीडियो कम तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।